दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं jQuery का इंसर्ट आफ्टर मेथड कि कैसे इंसर्ट आफ्टर मेथड काम करता है HTML के साथ और jQuery के अंदर कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड या फिर किसी भी ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इंसर्ट आफ्टर काम करता है। तो इंसर्ट आफ्टर जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है या फिर कोई टैग है HTML के अंदर, उसके बाद हम jQuery की हेल्प से अगर कुछ ऑटोमेटिक हम ऐड करवाना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट या टैग के बाद, तो हम यूज करते हैं इंसर्ट आफ्टर मेथड। तो यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर मेथड की हेल्प से आप कोई भी HTML एलिमेंट को लगा सकते हैं, भले वो डिव हो, पैराग्राफ हो, बोल्ड हो, इमेज हो, कुछ भी जो भी HTML में आप लिखते हैं। तो अगर कोई ऑलरेडी एलिमेंट है, कोई ऑलरेडी अगर टैग है, उसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको कोड की हेल्प से करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो बेसिक लेआउट है HTML का वो मैंने लिख रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो jQuery का CDN है उसको मैंने यूज कर रखा है। आप इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक h1 टैग लिखा है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है। आपको भी पता है कि jQuery यहाँ पे हम शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन को यूज करके। तो यहाँ पे jQuery रेडी हो जाता है, यानी कि जैसे पेज लोड हमारा हो जाता है पूरा प्रॉपर, तब जाके ये फंक्शन यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। तो अभी हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि जो हमारा ये h1 टैग है, आप देख सकते हैं ये जो h1 टैग है, इसके बाद मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। और ये सिंपल एक तो ये है कि हम यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे ऐड कर दिए पैराग्राफ ऐसे करके। लेकिन अगर हमें कहीं डायनेमिक रिक्वायरमेंट पड़ गई कि भाई हम जब इस पे कुछ क्लिक करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तब जाके एक और पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है, या फिर दोबारा हम क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा, तो उस तरीके की कुछ रिक्वायरमेंट अगर हमारे सामने आती है तो उसको हम jQuery की हेल्प से इजीली कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे ही। क्योंकि ये जो jQuery होता है ये क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर स्पेसिफिक उसी क्लाइंट के लिए चलता है, इसको सर्वर से उतना ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है जब तक हम कोई एजेक्स की हिट या कुछ ऐसे सर्वर पे रिक्वेस्ट ना भेजें। ये सारा कुछ फ्रंट एंड पे भी हम कर सकते हैं jQuery की हेल्प से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं एक बटन बता देता हूँ जिस बटन के क्लिक पे H1 के बाद एक पैराग्राफ ऐड होगा। तो यहाँ पे एक बटन रख देते हैं, ये रहा अपना बटन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। तो जैसे बटन पे क्लिक, सबसे पहले मैं इसका UI दिखा देता हूँ कि अभी ये क्या यहाँ पे दिख रहा है। इंसर्ट आफ्टर अपना ये पेज है, तो देखिए ये क्लिक मी आ रहा है और नीचे एक यहाँ पे H1 टैग जो हमने लिखा था वो लिख के आ रहा है, वेलकम टू ट्यूटोरियल 007। ऐसे ही इसके बाद हम पैराग्राफ ऐड करने वाले हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे पेज हमारा लोड होता है तो अब हम चेक करेंगे कि जैसे वो बटन क्लिक होता है, यानी कि ये जो बटन है वो जैसे क्लिक होगा तब हमें जाके पैराग्राफ को ऐड करवाना है। तो सबसे पहले हमें बटन क्लिक का यहाँ पे फंक्शन जो भी jQuery का कॉल होता है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो सिंपल हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो आपको पता है कि किस हिसाब से हम डॉक्यूमेंट को कोई भी टैग हो उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, एक तो टैग की हेल्प से, दूसरा क्लास, तीसरा आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पे आईडी और क्लास मैंने दिया नहीं है तो सिंपल मैं टैग की हेल्प से ही उठा लेता हूँ क्योंकि एक ही बटन है। अगर ये बहुत सारे बटन होते, सब बटन टैग से स्टार्ट होते, तो अगर हम यहाँ पे बटन लिखते हैं तो उन सभी के क्लिक पे ये काम होने लगता है। तो अभी तो एक ही बटन है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे चाहे तो आईडी करके भी आप आईडी से कर सकते हैं। तो पुरानी वीडियोस में आईडी और क्लास की हेल्प से किया गया है काम, आप उसको आसानी से देख के सीख सकते हैं। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बटन का क्लिक है, इस क्लिक के बाद हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो क्लिक का फंक्शन पहले हमने लिखा, ये क्लिक का फंक्शन है यहाँ पे। ये क्लिक का फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद से अब हम चाहते हैं कि पैराग्राफ इसके बाद ऐड हो जाए। तो ये बटन के क्लिक के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा H1 टैग है इसके बाद ही हमारा पैराग्राफ लिख के आएगा। तो जो हमारा H1 टैग है पहले वो हम लिख देते हैं। इस H1 टैग के बाद यानी कि आफ्टर, इसके बाद क्या हमारा एक टैग बन के आया। जैसे मान लीजिए मैं पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा H1 टैग है यानी कि H1 टैग के जो भी लिखा हुआ है इसके बाद हमारा एक पैराग्राफ बन के आएगा।
उसके अंदर मैं कुछ दे देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो सिंपल इसको पहले हम यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लिक के बाद इस H1 टैग के बाद एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो गया। एक बार और कोड को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक बटन है और एक H1 टैग है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मैं ये बटन पे क्लिक करूँ, क्लिक मी पे, तो जो हमारा H1 टैग है उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड हो जाए। तो सेम यही jQuery में हमने लिखा है कि जो हमारा जैसे हमारा पेज लोड हो जाता है document.ready से, तो बटन के क्लिक पे जैसे बटन क्लिक होता है उस पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा H1 है उसके बाद यानी कि आफ्टर ये चीज ऐड हो जाए, यानी कि पैराग्राफ ऐड हो जाए। तो यही जब हम यहाँ पे रन करते हैं तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ये पैराग्राफ यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर जो jQuery का मेथड है इसको आप यूज कर सकते हैं अपने HTML कंटेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कोई भी अगर डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।